नमस्कार, न्यूज मंच देख रहे हैं आप और मैं हूं विशाल वैभव। कल जो है पटना में दुसाधों का जो है एक मेला जो है वो देखने को मिलेगा पटना के रविंद्र भवन में। और इस कार्यक्रम को लेकर हमारे साथ बात करने के लिए हैं कुंवर विजय पासवान। इनसे हम जानेंगे, चूँकि लगातार इस कार्यक्रम को लेकर काफ़ी पिछले कई दिनों से तैयारियां चल रही हैं। जब इस कार्यक्रम की रूपरेखा को लेकर बैठक की थी तो उस समय भी हमने खबर प्रमुखता से चलाया था। और कल का जो दिन अब आ गया है, जो कि कल पटना में जब इन लोगों का कार्यक्रम होगा दुसाध चेतना मंच के बैनर तले, हम जानते हैं किस तरह का कल कार्यक्रम का आयोजन किया गया है और ये कार्यक्रम करने का मकसद क्या है। देखिए, सबसे पहले तो आपको चैनल को धन्यवाद देंगे कि आपने इस कार्यक्रम को कवरेज के लिए आपने समय निकाला है। अंतर्राष्ट्रीय दुसाध महासंघ के तत्वावधान में कल यानी 4 मई 2025 को दिन रविवार है, दुसाध चेतना सम्मेलन का आयोजन किया गया है। और यह अंतर्राष्ट्रीय दुसाध महासंघ द्वारा आयोजित कार्यक्रम है। स्वाभाविक रूप से इसमें देश के अलावे दूसरे देशों से भी कुछ लोग यहाँ शिरकत करने वाले हैं, भागीदार होने वाले हैं। साथ ही देश के कई हिस्सों से इसमें प्रतिभागी हिस्सा लेंगे और बहुत बृहद कार्यक्रम ये होने वाली है और हम लोग उसकी पूरी तैयारी कर चुके हैं। लगभग कितने लोगों की संख्या होगी कल के इस कार्यक्रम में? देखिए, इसमें आम लोगों को नहीं बोला, सिलेक्टेड है सही। और दूसरा बात है, ये किसी दल के आधार पर नहीं है, दलीय नहीं है, पूर्णतः अंतर्राष्ट्रीय दुसाध महासंघ का कार्यक्रम है। और सभी दल, चाहे किसी भी दल के हों, उनको सादर आमंत्रित किया। इसकी पात्रता मात्र ये है कि वो दुसाध होने चाहिए। अगर दुसाध समाज से हैं, बहू बेटी माँ बहनें हैं, सभी सादर आमंत्रित हैं और अच्छी संख्या जुटने वाली है। क्या किस उद्देश्य से इस तरह का कार्यक्रम का आयोजन किया है, चूँकि बिहार में विधानसभा का चुनाव भी है? देखिए, चुनाव से इसको कोई लेना देना नहीं है। मैंने पहले ही कहा, ये गैर राजनीतिक संस्था है और पूर्णतः स्वजातीय संस्था है। और राजनीति में जिनको जहां मत देना है दें, उससे कहीं कोई हम लोग को कोई दिक्कत नहीं है, ना हम लोग कोई दिशा निर्देश देने वाले हैं। तो फिर मकसद हाँ, क्या है? लेकिन अपने समाज को बहुआयामी सोच है विश्व संगठन का कि जो अपने समाज का राजनैतिक, शैक्षिक, सांस्कृतिक और आर्थिक रूप से जो क्षरण हुआ है, जो कमी आई है, हम कैसे उसको सचेतन अवस्था में लाकर उसको जागृत करें, यही मूल उद्देश्य है इसका। आप राजनीतिक की बात कर रहे हैं, तो राजनीतिक में तो काफ़ी बड़े बड़े नाम हैं आपके समाज से। रामविलास पासवान तो खैर रह चुके ही हैं, चिराग पासवान अभी हैं। बीजेपी में अगर बात करें तो विधायक लखेंद्र पासवान हैं। रामप्रीत पासवान बिहार सरकार में मंत्री रह चुके हैं। तमाम दूसरे दल में भी पासवान समाज से के लोग हैं। तो फिर अभी तक इस समाज का आखिर जो विकास होना चाहिए क्यों नहीं हो पा रहा है? देखिए, ऐसा है, समाज का विकास सिर्फ राजनीति करने वालों के कारण हो जाए, ये संभव नहीं है। इसीलिए तो सबका विकास करने के लिए हमको खुद को भी जागरूक होना पड़ेगा। और यही थोड़ा सा जागरूकता की कमी जब आती है, तभी ऐसे कार्यक्रमों की आवश्यकता पड़ती है। और हम उसको इसीलिए इस कार्यक्रम का नामकरण हमने दुसाध चेतना सम्मेलन किया है। सचेतन अवस्था में लाना है, उसको चेताना है, जागरूक करना है, ये कार्यक्रम का मूल उद्देश्य। तो कुंवर जी, क्या लग रहा है कि कल जिस तरह से जो कार्यक्रम होगा, तो इसमें कुछ सरकार के समक्ष आप लोग वहाँ से मांग भी रखेंगे क्या आपने? बिल्कुल, ये कार्यक्रम जब है सरकार के समक्ष है, जहाँ भी समाज में, सरकार में, हम सभी जगह अपना संदेश देने का काम करेंगे। जो भी आवश्यकता है समाज के लिए, उसकी भरपाई के लिए जहाँ भी आवश्यक होगा, हम वहाँ पर दरवाज़ा खटखटाएंगे। एक आखिरी सवाल आपसे होगा, चूँकि हालांकि आपने पहले ही कहा कि ये राजनीतिक से कोई मतलब नहीं है इस कार्यक्रम को, लेकिन एक सवाल इसलिए ऐसा बनता है कि चूंकि बिहार में विधानसभा का चुनाव है, तमाम दल जो है जातियों को लेकर गोलबंद कर रहे हैं। अभी जैसे कि आज ही आप देख रहे होंगे मिलर मैदान में अति पिछड़ा को लेकर एक सभा बुलाया गया है राजद के द्वारा। कुछ दिन पहले राजद के द्वारा बुलाया गया था, पासी सम्मेलन बुलाया गया था। उस दिन आपका एक बीजेपी का कार्यक्रम था, संजय दास का जो है दलित महापंचायत था। तो तमाम इस तरह के कार्यक्रम हर पार्टियां कर रही है, चाहे वो जदयू हो, बीजेपी हो, राजद हो, तमाम दल कर रही है। और आप राजनीतिक से हट के कर रहे हैं, तो क्या आप लग रहा है विधानसभा चुनाव में क्या कुछ भागीदारी रहेगी आप लोगों की आखिर? देखिए, हम जैसा कि आप जानते हैं कि बिहार में हम सेकंड लार्जेस्ट पॉपुलेशन है। जो जातीय गणना हुई उसमें सेकंड लार्जेस्ट पॉपुलेशन के रूप में दुसाध समाज आता है।
स्वाभाविक रूप से हमें कोई इग्नोर ना करे, हमें कोई दरकिनार ना करे, इस बात का प्रवाह हम लोग हमेशा करते हैं और करेंगे। और जो हमारी चिंता करेगा हम उसके लिए चिंतन करेंगे। यानी मतलब अगर कुल मायने में कहा जाए कि जो आपके बारे में सोचेगा, आपके हितों की रक्षा करेगा, उसके साथ आप लोग खड़े होंगे चुनाव में। बिल्कुल बिल्कुल। कल इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि कौन होंगे? इस कार्यक्रम में मैंने कहा ना कि दूसरे देशों से, श्रीलंका से, नेपाल से भी कुछ हमारे वरिष्ठ लोग आ रहे हैं और बिहार के जितने भी गण्यमान्य लोग हैं उस सभी लोगों को सादर आमंत्रित किया गया है। सब लोग आएंगे और सभी इसमें सामान्य हैं, सभी सामान्य हैं। और दूसरी बात कि उसके अलावा जो हमारे इंटेलेक्चुअल क्लास के लोग, कुछ लोग हैं, डॉक्टर हैं, प्रोफेसर हैं, कुछ प्रिंसिपल हैं, कुछ एडवोकेट हैं, शिक्षाविद हैं, सारे लोग इसमें आमंत्रित हैं। सारे लोग पदार्पण करेंगे, इसका शिरकत करेंगे। क्या संदेश देंगे समाज के लोगों को कल के कार्यक्रम को लेकर? हम सबसे पहले संदेश ये देंगे, जो आपकी सोचे आप उसकी भी सोचें और स्वयं को जागरूक करें, स्वयं सचेत हों। अगर कोई आपके साथ दगा कर रहा है, धोखेबाजी कर रहा है, सबसे पहले तो हम यह भी संदेश देंगे कि हमको क्या करना चाहिए। अपने कर्तव्यों का पालन करें और अधिकार लेने के लिए जहां आवश्यक है वहां हम डंडा बजाने का काम करें। केंद्र सरकार द्वारा जातीय जनगणना कराने का फैसला ले लिया गया है पूरे देश में। कैसे देखते हैं कि क्या इस जो फैसले से खासकर आपके समाज का क्या कुछ भला होगा इससे? जी बहुत ही सराहनीय फैसला है, प्रशंसनीय है। हम इसके लिए केंद्र की सरकार को साधुवाद देंगे, धन्यवाद देंगे। और इसकी आवश्यकता थी। हमारा समाज शुरू से ही इस जातीय गणना की मांग कर रहा था, जिसे केंद्र सरकार ने पूरा किया। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर। तो देखिए, ये थे हमारे साथ बात करते हुए कुंवर विजय पासवान, जिन्होंने स्पष्ट रूप से कल के इस कार्यक्रम को भी लेकर कहा कि जो है समाज को जागरूक करना है और खासकर जो इनके बारे में चिंतन करेंगे ये लोग उसके साथ खड़े दिखाई देंगे। बने रहिए न्यूज मंच के साथ। न्यूज मंच के लिए प्रदीप कुमार के साथ विशाल वैभव, पटना।